नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह। मंथन में आज मैंने एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को आमंत्रित किया है। वो इसलिए क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर हमें फिल्मों में जाना है तो हमें एक्टर होना ज़रूरी है, हमें एक्टिंग आनी चाहिए, हम एक्टर बन सकते हैं, एक्ट्रेस बन सकते हैं, विलन बन सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, ऐसे बहुत सारे हम प्रोफेशन बताते हैं कि अगर हमें फिल्मों में जाना है तो हमें ये सारे काम आने चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो फिल्म स्टार्स हैं उनके काम को देखने के लिए, उनके काम को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए सेलिब्रिटी मैनेजर्स की ज़रूरत होती है। आपने सुना होगा, अक्सर आपने सुना होगा कि अमुक फिल्म एक्टर का सेलिब्रिटी मैनेजर है, उनका आपस में कुछ खटपट हो गई, उन्होंने काम छोड़ दिया, मतलब ऐसे स्कैंडल्स आपने बहुत सुने होंगे। लेकिन एक सेलिब्रिटी मैनेजर जो है फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म स्टार के बैकबोन होते हैं। उनके बिना बहुत सी चीज़ें, बहुत से काम फिल्म स्टार्स को नहीं मिल पाते हैं। इवन दो वो बहुत पॉपुलर होते हैं फिल्म स्टार्स, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि सेलिब्रिटी मैनेजर्स के बिना उनकी ज़िंदगी भी बिल्कुल अधूरी है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज मैं नैना धरजी, जो कि एक बहुत ही जानी मानी सेलिब्रिटी मैनेजर है, उनको जोड़ लेती हूँ अपने शो में। अगर आपके मन में कोई सवाल हुआ ना, अगर आप ये जानना चाहते होंगे कि सेलिब्रिटी मैनेजर बनने के लिए क्या काबिलियतें होनी चाहिए, तो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नैना जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। हाय नैना जी, वेलकम। Hi, thank you so much for having me. Thank you. थैंक यू कि आपने अपना समय मुझे दिया। इवन दो आप इंडिया में नहीं हैं, आप कहीं बाहर हैं, पर आपने अपना समय दिया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। My pleasure. Thank you आपको भी. I have been very nervous about giving interviews because पता नहीं क्या निकल जाए, कुछ सही गलत का, तो फिर but you have made कुछ me come. नहीं, Thank you. कोई टेंशन मत लीजिए, कुछ भी गलत नहीं निकलेगा। और देखिए, आपका प्रोफेशन है, आप कितना काम करती हैं, और वैसे भी हमने बहुत सारे ना प्रॉब्लम्स सुनी हुई है सेलिब्रिटी मैनेजर और सेलिब्रिटीज के बीच में। दो आप लोग उनकी बैकबोन होते हैं, पर फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होती हैं। तो अगर हम ऐसे ऊपरी तौर पे आपसे बात करें और आपसे पूछें कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक सेलिब्रिटी मैनेजर के तौर पे, तो आप उसे कैसे बताएंगी? वैसे शुरुआती तौर से अगर देखा जाए तो एज अ सेलिब्रिटी मैनेजर माय फर्स्ट थिंग इज टू हाउ टू शेड्यूल, बिकॉज एन एक्टर्स लाइफ इज फिल्ड विद सो मेनी थिंग्स, वो इतना कुछ करते रहते हैं. So I have to be on top of everything. So like scheduling their dates for their shoots, public relations, उनका social media, उनका travel, वो सब. And I think for me personally, I think networking काफी जरूरी रहता है हमारे field में. And उसके अलावा I think negotiation skills, those that is very important because that's where it lies कि how much money the actor is eventually going to make. तो आई थिंक वो होना काफी जरूरी है. देखिए, एक अनिकेत जी हैं, उन्होंने तुरंत सवाल पूछ लिया कि सेलिब्रिटी मैनेजर के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है, प्लीज बताइए। तो हम आने वाले टाइम में ना बताएंगे, धीरे धीरे बताते जाएंगे। तो आपने अभी तक फिलहाल कितने ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनको अपनी सर्विसेज रेंडर की हैं, और किन किस के साथ अभी भी आप काम कर रही हैं? वैसे कुछ नाम तो अभी मैं ले नहीं सकती बिकॉज अब वो किसी और के साथ काम करते हैं. बट अच्छा। आपने अनिल चरणजीत जी का इंटरव्यू लिया था. सो जी ही जी वाज जी। जी सो ही वाज वन ऑफ माय एक्टर्स. हिज नेम आई कैन टेक. अदर देन हिम आई थिंक अभी मेरे पास आई एम एक्सक्लूसिवली वर्किंग विद साहिल वैद, जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं. उनकी जी लास्ट रिलीज शेरशाह थी. जी। And, जी, और उनके अलावा देयर इज बिस्वापति सरकार एंड समीर सक्सेना, जो ना ही सिर्फ एक्टर्स हैं बट राइटर्स और डायरेक्टर्स भी हैं. And they were also the founding members of the entire OTT platform for India. They were the ओह, ones who got the whole OTT culture in our country. So yes, so far ये तीन लोग हैं अभी तो exclusively मेरे साथ. अच्छा, तो सेलिब्रिटी मैनेजर मैं सोचती थी कि सिर्फ फिल्म स्टार्स को चाहिए, लेकिन आपने कहा कि वो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, उनको भी चाहिए होता है। जी जी, उनको भी. और काफी बार तो ऐसा होता है कि उनके पास वो तीनों काम एक साथ कर रहे होते हैं, तो काफी सारा टाइम उनका कंज्यूम हो जाता है. सो आई थिंक एज फॉर देम बीइंग एन एक्टर, मैं उनका वो साइड पूरा मैनेज कर लेती हूँ. तो फिर वो क्या होता है, वो आराम से फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, आराम से फिर राइटिंग का काम कर सकते हैं. अच्छा, तो एक एक काबिल सेलिब्रिटी मैनेजर जी
आपको क्या लगता है कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए तभी तभी वो काबिल कहलाएगा, सक्सेसफुल कहलाएगा? और सबसे बड़ी बात तो उसकी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, मेरे हिसाब से आई थिंक ये प्रॉब्लम नहीं होने के लिए आई थिंक एक पब्लिक, जब आप इतने सारे लोगों से बात करते हो तो आपको एक पीपल्स पर्सन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यू हैव टू बी एबल टू स्पीक टू एवरीबडी एंड टेक केयर कि यू आर नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, तो लाइक अ पीपल्स पर्सन। अदर हाँ। देन दैट मल्टीटास्कर बहुत जरूरी होता है। एट अ टाइम आप 50-100 चीजें कर रहे होते हो, सो वो लाइक आई सेड बिफोर, नेगोशिएशन स्किल्स वो होना बहुत जरूरी है, और कम्युनिकेशन स्किल्स इन जनरल वो होना हम्म। काफी जरूरी है। एंड इन सबसे जरूरी है नेटवर्क, क्योंकि हम्म। अगर आप सही लोगों से नहीं मिलोगे या सही लोगों हम्म। से हम्म। जान पहचान नहीं होगी, हम्म। तो फिर काफी ऐसे हर्डल्स आते हैं। सो आई थिंक हम्म। नेटवर्किंग, और जहां भी स्कोप मिले नेटवर्क करते रहो, इनसे मिलो उनसे मिलो, मिलते रहो बस। अच्छा, कोई ट्रेनिंग होती है क्या इसकी, फॉर्मल ट्रेनिंग की, कोई सीख सके, कहीं से पढ़ाई कर सके, उसके बाद सेलिब्रिटी मैनेजर बने, ऐसा कुछ है क्या? फिलहाल तो नहीं, बट हम्म। मुझे लगता है कि होना चाहिए। और देर आर, जैसे ऑन टॉप ऑफ माई माइंड, लाइक थोड़ा सा हमको लीगल चीजों में इंटरफेयर करना पड़ता है जब कॉन्ट्रैक्ट्स आती हैं या एग्रीमेंट्स होते हम्म। हैं, या फिर हम्म। कभी इनवॉइसेस रेज करना पड़ता है, हम्म। बेसिक जीएसटी कैलकुलेशन, टीडीएस किसको जा रहा है किसको नहीं। सो उस तरीके का थोड़ा सा अकाउंट्स, और फिर आई थिंक थोड़ा सा साइकोलॉजी भी एज अ सब्जेक्ट अगर पढ़ सकते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि फिर सामने वाले इंसान का साइकी आपको समझ आएगा, तो यू नो व्हेन टू आंसर एंड हाउ टू आंसर। तो हाँ। वो आई थिंक काफी इम्पोर्टेंट रहते हैं ये कुछ क्वालिटीज। अच्छा, एक व्यक्ति पूछ भी रहे हैं, एपी से व्हाट, आपसे पता नहीं क्या क्या इनका नाम है, भगवान जाने। इन्होंने लिखा है, गिव सम टिप्स फॉर नेटवर्किंग। एपी से व्हाट, अरे वो हमारी बहुत खास दोस्त हैं। अच्छा। नेटवर्किंग के लिए आई थिंक meeting the right people, so like if you have an opportunity तो you go for these events जो होती हैं काफी बार, हम्म। कभी फिल्म रिलीज इवेंट्स होती हैं तो वहां पे आप जाके आप लोगों से मिल सकते हैं। हम्म। वो रहता है। और इन जनरल अगर आप ऑन सेट होते हो ना, तो ऑन सेट हम्म। काफी लोग रहते हैं अलग अलग फील्ड्स ऑफ वर्क से, तो हम्म। उनके थ्रू भी कभी कभी आपको काम आता है, अनएक्सपेक्टेड चीजें वहां से आ जाती हैं, तो अच्छा। जितने लोग से मिल सको तो सेट्स एंड आई थिंक दिस इवेंट्स वेयर दे गो, हम्म। दैट्स अ गुड प्लेस टू नेटवर्क। वैसे जो आप ये करती हैं सेलिब्रिटी मैनेजर की जॉब, अभी जैसे आपसे बात हुई तो आपने इनिशियली बोला कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहती, क्योंकि अब वो किसी और के और मैनेज, मतलब कोई और उनको मैनेज कर रहा जी, है, तो उसका मतलब ये कोई स्टेबल जॉब नहीं है, उसका मतलब, है ना? ऐसा नहीं है, काफी स्टेबल रहता है, बट कभी कभी क्या होता है कि पीपल ग्रो आउट ऑफ द इंटरेस्ट। कभी कभी क्या होता है कि पर्सनल लाइफ में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, तो आप इस जॉब पे नहीं रह सकते हो, या फिर कभी हाँ। कभी एक्टर्स चेंज देयर वर्क, इनको थोड़ा ब्रेक लेना होता है कि अभी हम थोड़ा एक्टिंग नहीं करेंगे, हम थिएटर करेंगे, तो हम्म। उस हिसाब से देन यू डोंट हैव सो मच वर्क टू मैनेज। तो आई थिंक वो सब भी रीजंस होती हैं। तो आई वोंट से इट्स अ कंप्लीटली अनस्टेबल जॉब, बट आई थिंक अनस्टेबिलिटी तब आती है जब आपके क्लाइंट के पास काम ना हो, तब स्टेबिलिटी ओह, आती है। तो आई कितना टफ लगता है आपको अपना काम करना, हाउ टफ? टफ तो आई थिंक आई वुड से द टफेस्ट पार्ट ऑफ माय जॉब इज जब हम किसी प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत टाइम से काम करते हैं, और हाँ। फिर हमें वो प्रोजेक्ट नहीं मिलता है फॉर सम हाँ। वेरी स्टूपिड सिली रीजंस। ओह। उस वक्त एक्टर्स को जाके बताना कि आई एम सो सॉरी, आपका इतना टाइम, आपका इतना एफर्ट सब वेस्ट हो गया, बिकॉज this project did not work out. So I think that is the toughest part, because it's sort of a heartbreak for them, because they are looking forward for a project and ये। everything. So I हम्म। वो है toughest part. And other than that, I think just basically being able to handle sometimes some rude people, or some people who are coming across, आपको पैसे नहीं दे रहे टाइम पे, और वो बहुत टू एंड फ्रो हो रहा है, तो आई थिंक those things are tough. या फिर कभी कभी जैसे ऐसा पब्लिक रिलेशंस वाइज, या फिर जर्नलिस्ट किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ किया और कुछ और गया, तो दैट पार्ट तो थोड़ा सा टफ रहता है। मैंने ना अक्सर पढ़ा है टैंट्रम्स के बारे में, स्टार्स के टैंट्रम्स के बारे में पढ़ा जी। है।
तो मेरे मन में ये सवाल हमेशा रहता था कि जो इनके हाँ, मैनेजर्स होते हैं वो इन सब चीजों को कैसे मैनेज करते हैं, कितना मुश्किल लगता है आपको, मतलब आपका पाला पड़ा है ऐसे लोगों से? सी टैंट्रम्स के बारे में तो काफी कहानियां सुनी है मैंने भी, बट एक आध बार मेरा भी पाला ऐसा पड़ा था थोड़े के साथ। बट अभी जो मेरे एक्टर्स हैं, जो हम्म। एक्टर्स है साहिल, विश्वपति, हाँ। हाँ। these they do not have the word tantrum in their dictionary. उनको वाह। ये है ही नहीं, उनका ये सिस्टम ही नहीं है। दे आर नॉट वरीड अबाउट कि फ्लाइट बुक की है तो बिजनेस है या नहीं है, या होटल है तो वो स्वीट्स बुक किए हैं या नहीं है, तो वो सारी चीजें नहीं होती हैं। और वैनिटी वैन के इश्यूज कम करते, तो वो सब टैंट्रम्स का फिलहाल तो मुझे नहीं झेलना पड़ रहा है, बट आई होते हैं कभी कभी कुछ कुछ लोग। आई विल से दे आर वेरी पर्टिकुलर आल्सो समटाइम्स, बीइंग पर्टिकुलर अबाउट समथिंग कैन आल्सो कम अक्रॉस एज अ टैंट्रम। हाँ। तो वो भी एक रहता है। सबसे हम्बल आपको अभी तक कौन ऐसा मिला जो बहुत ही हम्बल, आपको लगता है कि यार उनके साथ काम चाहे ना कर रहे हो आप, लेकिन रिश्ता आपका अभी भी उनके साथ बहुत अच्छा है, ऐसा कोई है? जी, अनिल इज जिनके साथ मैं अभी काम नहीं कर रही हूँ पर रिश्ता बहुत अच्छा है, तो अनिल हाँ। of that person. And other than that, I think Sahil and Biswapati, these two are the most humblest people, most down to earth. I have to say, like God sent to me. I've gotten very lucky with that. लवली लवली। अनिल जी से तो खैर मैंने बात किया था तो वो मुझे भी बहुत अच्छे लगे थे, वो सो डाउन टू अर्थ, तो हाँ आई एम हाँ। श्योर कि आपके साथ भी, खैर आपके साथ तो काम किया आप दोनों ने साथ में। हाँ, बहुत अच्छे। अच्छा, जो जो फीमेल सेलिब्रिटी मैनेजर्स हैं जैसे आप हैं, हम्म। आप अगर अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी मेल सेलिब्रिटी मैनेजर से, तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए लाइफ ज्यादा डिफिकल्ट है या इजी है? फीमेल के लिए इस प्रोफेशन को हैंडल करना, हाउ इजी इट इज, इफ आई पुट इट वेरी इन द सिंपल वर्ड्स? Actually, when you say it like that, एक्चुअली देखा जाए तो इंडस्ट्री काफी फीमेल डोमिनेंट है। आई मीन इफ यू सी कि कोई भी बड़े एक्टर्स लाइक शाहरुख, अक्षय, दीपिका, आलिया, रणवीर, सबके हम्म। नाम फीमेल है। सो आई थिंक ये इंडस्ट्री, वो जो कहते हैं ना कि विमेन आर बेटर मैनेजर्स देन मेन, वो आई थिंक ये इंडस्ट्री प्रूव कर रही है अच्छे से। हम सब काफी लोग आई थिंक फीमेल ही है इस पूरे इंडस्ट्री में। आई थिंक अगर आप किसी को भी ले लो, इवन प्रियंका चोपड़ा, इवन हर इंटरनेशनल मैनेजर इज आल्सो फीमेल। सो आई हाँ, थिंक हम काफी डोमिनेंट है इस इंडस्ट्री में, तो क्योंकि ऐसे। शायद आप लोग बहुत बहुत दिल से चीजों को सोचते और देखते होंगे, तो बहुत मुझे लगता है कि बारीक नजर जो रहती है ना गुड मैनेजर्स, असल में लड़कियों को वैसे भी कहते हैं इवन वी आर एट होम वी आर गुड मैनेजर्स, सो बाहर आई तो आपको थिंक होना ही था। I think you're absolutely right about it. Absolutely. I think that is what is working for us. सही बात है। But ऐसे आप। फीमेल के लिए ऐसे challenges कभी मैंने फेस नहीं किए हैं, टू आंसर योर क्वेश्चन। बट challenges as such आती हैं तो वो आई थिंक सबके लिए कॉमन रहती हैं, बट फीमेल के लिए पर से ऐसा इतना चैलेंज ऐसे कुछ नहीं है। नहीं। और कभी ऐसा हुआ हमें कि हम शूट कर रहे हैं कहीं दूर जाके, तो घर कैसे आएंगे, वैसा अगर सिचुएशन होता है, बट तो तब भी क्या होता है कि या तो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मेरे एक्टर्स है वो स्पेसिफिकली चाहे कितना भी टाइम हो, रात के 2 3 4 बज रहे, वो घर छोड़ के जाते हैं मुझे कि नहीं तुम। हाउ काइंड ऑफ देम। तो आई थिंक अदर देन दैट है नहीं। और मुंबई काफी सेफ है, तो फिर वो अकेले कहीं जाना आना वो ट्रबल भी नहीं है। जी। अच्छा, आप लोग की प्रोफेशन में कौन किसको चूज करता है? आप अपने लिए सेलिब्रिटी चूज करती हैं या सेलिब्रिटी आपको चूज करते हैं? आई थिंक मेरे सेलिब्रिटीज को सो फार जो भी 3 है उन तीनों को तो मैंने चुना। अच्छा। बट ऐसे ये आई थिंक इट्स अ टू वे स्ट्रीट। कभी सेलिब्रिटीज हमें चूज करते हैं अगर उनको कहीं से सुनने में आए हमारे बारे में, या हम्म। फिर और मेरे केस में जैसे मैंने उनको चुना, लाइक फॉर एग्जांपल साहिल जो है या अनिल फॉर दैट मैटर, हाँ। 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 दोनों मेरे कॉलेज में मेरे सीनियर्स थे। सो ओ। जी, तो माय कॉलेज इज विस्लिंग वुड्स, तो वो सुभाष घई का स्कूल है, इट्स अ स्कूल ऑफ फिल्म। हम्म। तो हमारे कॉलेज से ही इतने एक्टर्स निकले हैं, तो आई थिंक साहिल और अनिल तो मुझे वहीं से मिले, और आई रीच देम ऑन आई थिंक फेसबुक। एंड साहिल एंड अनिल मुझे आई थिंक मेरे कॉन्वोकेशन के दिन मिले थे कॉलेज में। वाओ। तो वाओ। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस, इट्स अ टू वे स्ट्रीट।
अच्छा, एक ना थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगी, मतलब पता नहीं मुझे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, पर फिर भी आपके ऊपर है कि आप जवाब देना चाहें तो दे सकती हैं। आई होप। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स और ड्रग्स तो बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हम ये जी बोले कि जो परिवारवाद है ना, नेपोटिज्म, इसका नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है। क्या जी आपको ऐसा लगता है, जब आप अपने, क्योंकि अनिल जी की कोई बैकग्राउंड ऐसी नहीं है, फिर साहिल जी जी का भी आप कह रहे हैं ना, वो तो सीधा जी पढ़ के वो एक्टर्स बने अपनी काबिलियत पर। जी। तो क्या आपको कभी दिक्कतें हुई जब आप इनको मैनेज करती हैं? तो आपको कहीं हम्म। दिक्कतें होती हैं इन चीजों को लेकर के, या कुछ परेशानी, प्रेशर आपको महसूस होता है इन सब चीजों को लेकर के? um देखिए, नेपोटिज्म का तो ऐसा है ना दैट इवन आई बिलीव कि नेपोटिज्म भी अगर करते, वो खैर हर इंडस्ट्री में हर कोई करता है। इनफैक्ट हर कोई, अगर किसी के पापा सपोज अगर इंजीनियर है तो वो कोशिश करेंगे कि उनके बेटे को भी उनके ऑफिस में जॉब मिल जाए, या फिर बैंक हम्म, में है तो उनको, या फिर पुलिस में है तो उनको। आई थिंक हर एवरीबडी इज लुकिंग आउट फॉर ईच अदर इन देयर फैमिली। सो इट्स हम्म, नॉट जस्ट बॉलीवुड, आई थिंक ये हर जगह ही होती है। आई मीन कल को अगर साहिल या अनिल के बच्चे, अगर उनको अगर एक्टिंग में जाना होगा तो आई एम श्योर दे आर आल्सो गोइंग टू हेल्प देम। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी टर्म्ड एज नेपोटिज्म एज सच, क्योंकि आई थिंक ये हर कोई करता है अपने रिश्तेदारों के या फैमिलीज के लिए। As far as me having problems of getting them work in terms of them being an outsider, एट दिस पॉइंट ऐसा हो गया कि ये लोग दोनों, या फिर विश्वपति हो जाए या समीर भी हो जाए, ये सारे काफी इनसाइडर हो गए हैं। इनको सब जानते हैं, सब कास्टिंग डायरेक्टर्स उनको जानते हैं, सब डायरेक्टर्स उनको जानते हैं। तो वो अभी काफी इनसाइड हो गए हैं। तो अभी वो जो प्रॉब्लम है ना कि नहीं हम किसी स्टार के बच्चे को लेंगे और इनको नहीं लेंगे, वो हम्म, प्रॉब्लम नहीं आती है फिलहाल। और ये काफी आई थिंक मेरिट पे चलता है, इनका काम अच्छा है। लोग इनके कामों को पसंद करते हैं, वो हमें दिखता है जब भी फैन इंटरेक्शन होते हैं उनके साथ। तो आई थिंक दैट इज द वेयर, आई मीन वो अगर आप क्रिएटिवली अगर आप फिट हो रहे हो कहीं पे, देन यू हैव हम्म। द। सो दैट। किसी किसी कंट्रोवर्सी में अगर ये लोग फंसते हैं, जैसे मैंने ड्रग्स का नाम लिया था, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसकी कंट्रोवर्सी में अक्सर एक्टर्स जो है वो अटक जाते हैं, जी। वहां आपका रोल क्या होता है फिर? आपके ऊपर भी क्वेश्चंस होते हैं, या फिर आपका काम उनको क्लीन करना होता है उस वक्त, टू सेव एंड प्रोटेक्ट देम? लाइक आई सेड, मेरे तीनों एक्टर्स इतने क्लीन है ना, आई मीन दे आर एक्सट्रीमली क्लीन। ड्रग्स से उनका दूर दूर तक का कोई नाता ही नहीं है, तो थैंकफुली मुझे कभी उस चीज में प्रॉब्लम हुआ नहीं है। ये काफी क्लीन रहा है इनका। दे आर वेरी हेल्दी इन टर्म्स कि एक तो उनको उनको पसंद भी नहीं है उतना, प्लस दे आर वेरी हेल्दी। like all of them, they are not into all of this at all. उनको अगर काम के लिए अगर उनको रश चाहिए तो they'll probably do some push-ups and workout ऐसे to get the adrenaline rush. I think वो adrenaline rush उनको workout से मिल जाता है, तो उसके लिए उनको I think illegal substances का use करने की इतनी नौबत ही नहीं आती है। तो having said दैट्स that, लवली। होता नहीं है प्रॉब्लम, नहीं। अनिकेत एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अनिकेत ने पूछा है कि आपकी मॉम ने आपको क्या मना किया कि आप सेलिब्रिटी मैनेजर मत बनिए? ऐसा कभी उन्होंने आपको कुछ कहा? um, मेरी मॉम को एक्चुअली पता ही नहीं है काफी टाइम तक। उनको कभी कभी ऐसा होता है कि उनको कोई पूछता है कि आपकी बेटी करती क्या है, तो शील भी लाइक हम्म, वो कुछ काम करती है, ऐसा हो जाता है। तो आई थिंक वो सेलिब्रिटीज के साथ कुछ काम करते हैं, सो आई डोंट थिंक माई मॉम कैन एक्चुअली डिफाइन इट। एंड जब मैं शुरू कर रही थी तब तो उनको आई थिंक मैंने उनको बोला था कि मैं एक्टर्स के साथ ऐसे काम करूंगी, तो थोड़ा सा उनका हम्म, वो था कि अरे बाप रे तुमको ये काम करना है। तो इनमें तो एक apprehension तो होता ही है when you come, and I come from a very small town, it's from the northeast, तो वहां पे तो और भी अलग नॉर्थ ही। ईस्ट में कहाँ से? फ्रॉम वेयर? from Shillong, फ्रॉम शिलोंग? हाँ, yeah. ब्यूटीफुल प्लेस, या इट्स अ वेरी तो ब्यूटीफुल प्लेस। वहां पे तो एंड फ्रॉम माय फैमिली किसी का दूर दूर तक फिल्म लाइन से वो नाता नहीं है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट गॉट माय मॉम दिस थिंग कि तुम आओगी कैसे रात को, इतने अगर शूट्स होंगे या फिर हम्म, these parties, what will you do about that? But I think when my mother saw me work and she used to see कि मैं टाइम से घर आ जा रही हूँ, काम से हो रहा है, एंड ज्यादा ऐसे पार्टीज वार्टीज ना ही मेरे एक्टर्स करते हैं और ना ही मैं, तो तो ना अगर वो नहीं जाते तो मैं भी नहीं जाती। तो आई थिंक उस चक्कर में आई थिंक शी हैज गॉटन वेरी सिक्योर्ड दैट डे दैट वे।
Any regret till date which you would like to share with us? Regret. Um, I think signing one or two actors that I've signed in the past, I think they, not because of their work, but because who they are as a person, I think that. And other than that, just one or two odd projects जिसमें हमने या तो we have lost money or the project did not release at all, and we lost effort, time, money. So I think that. But other than that, I think no other regrets. फ्यूचर के लिए आपने क्या सोचा है? व्हाट नेक्स्ट? आप सेलिब्रिटी मैनेजर के तौर पर ही जिंदगी भर काम करेंगी, या यू हैव गॉट गुड लुक्स तो यू वुड जस्ट थिंक ऑफ डूइंग समथिंग लाइक ओ ना, जब मैं भी बन Oh, जाती हूँ एक्ट्रेस. thank you so much for the compliment. नो, यू डिजर्व इट. But I think फ्यूचर के लिए हाँ, मैं जब तक सेलिब्रिटी मैनेजर बन के काम कर सकती हूँ, मैं वो करती रहना चाहूंगी. वो कभी ना रुके. मैं चाहे वो कुछ और भी कर रही हूँ तो भी मेरा एक पैर सेलिब्रिटी मैनेजमेंट में जरूर रहे. तो वो एक तो मेरा it is very close to my heart. I mean, it's not just because of you know, the limelight and the shine of it, but it's because I love the job. So I think वो है. और अगर फ्यूचरिस्टिक देखा जाए मेरा करियर ग्राफ वाइज, तो मेरा फ्यूचर मेरे एक्टर्स के फ्यूचर के साथ काफी बंधा हुआ है. If they grow, that's when I grow. So वो एक hand in hand हमारा जाता है. And other than that, I think just to be able to meet more people, network more, so that I land the right projects, and you know, that helps my clients do better, and in result we all do better. और हम लोग सब ऐसे बहुत go with the flow kind of लोग हैं. मैं, मेरे सारे clients, हम लोग सब, तो we go with the flow, we see हम लोग को कहाँ, कौन सी चीज कहाँ ले जा रही है. तो I think that. कोई आपका सक्सेस मंत्रा भी है क्या, जो चुपके से रखा हुआ है अपने पास? आप सीक्रेट बता दीजिए सबको. सक्सेस मंत्रा, आई डोंट थिंक मैं सक्सेसफुल हूँ फिलहाल. आई डोंट वांट टू एसोसिएट दैट. आई थिंक आई एम स्टिल इन अ प्रीटी मच स्ट्रगलिंग फेज. एंड देखा जाए तो मुझे ये फेज अच्छा लगता है बिकॉज इट कीप्स मी ऑन माय टोज. अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी फिर मेरे पास रहेगा क्या करने को ना. तो दिस वे आई एम ऑन माय टोज एंड स्टफ. और अगर कोई मंत्रा है तो, या फिर अगर कोई जानता है तो मुझे बता दीजिए प्लीज, क्योंकि मुझे तो नहीं. Oh God, oh God, this is, you're so kind, you with your words. देखिए, आपको कोई पता है क्या कह रहा है? अंजलि का जैन, she's हाँ. saying, my friend is saying you look like Genelia. मैंने Oh, कहा, you're looking like an actress. You have got that lovely looks. oh, yes, and Jalika is again a very dear friend. अच्छा, lovely. हाँ. मैं देखिए नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, I think अंजालिका. मैं इसे अंजलि का जैन पढ़ रही हूँ. It's अंजालिका, okay. I think, you know, my friends have been very kind, and I think they have all joined in. Yes, yes, बहुत सारे आए भी थे, चले भी गए. There were a lot of people there. अच्छा, people usually want to be, they want to be into Bollywood, और उनके दिमाग में होता है कि we need to be actor, actresses, जितने भी उसमें प्रोफेशन है ना, वो सब कुछ सोचते हैं. पर सेलिब्रिटी मैनेजर बनने के बारे में उनको भी कुछ ज्यादा नहीं पता है. तो अगर मैं आपको बोलूं कि टुडे यू आर द ट्रेनर एंड यू जस्ट हैव टू टीच मी कि अगर योगिता तुम्हें सेलिब्रिटी मैनेजर बनना है तो इन टिप्स को फॉलो करो एंड यू विल बी अ सेलिब्रिटी मैनेजर, व्हाट वुड बी योर टिप्स फॉर मी एंड पीपल लाइक मी हु आर वाचिंग राइट नाउ? See, I think अगर किसी को सेलिब्रिटी मैनेजर बनना है ना, so this is a very good time to be one, क्योंकि with the boom of OTT industry that is happening, इतने एक्टर्स है ना अब, they are not just television and films, now there is web also. तो इतने एक्टर्स है और हर एक्टर को at one point मैनेजर की जरूरत पड़ती ही है. So I think किसी को भी अगर बनना है, now is a very good time to just tap into it. There's so many of them. एंड अगर आप ये करना भी चाह रहे हो तो आई थिंक थोड़ा बहुत अगर फॉर्मल ट्रेनिंग अगर कोई ले सके इस चीज में, तो वो काफी मदद हो जाती है. लाइक फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग हो गया, या लीगल हो गया, या थोड़ा सा यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट अगर होता है तो वो उस क्राइसिस को कैसे मैनेज करे. तो आई थिंक ये अगर पहले से अगर किसी को थोड़ा सा फॉर्मल ट्रेनिंग मिल जाए ना, तो क्या होता है कि ऑन द स्पॉट जब वो चीजें हो रही होती है, देन यू डोंट हैव टू गूगल ऑन, यू नो, लाइक हाउ टू डू दिस और व्हाट डज दिस एक्ट मीन. तो वो सारी चीजें फिर आप उस वक्त थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, जो मुझे होती है कभी कभी
क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी प्रोड्यूसर ने बोला है मुझे कि इस एक्ट के तहत आपका एक्टर का ये सब है हमारे पास, सो आई एम हाँ लाइक वेट, फिर कि वो एक्ट कौन सा है, उस एक्ट में क्या है। तो हाँ, वो अगर कोई अगर फॉर्मल ट्रेनिंग ले सके तो, एंड आई थिंक बाकी सारे स्किल्स एज अ ह्यूमन हमारे पास ऑलरेडी रहती हैं, विच इज लाइक being a multitasker या फिर good with people and all of that, उसको बस थोड़ा सा पॉलिश हो जाए तो I think anybody can be a celebrity manager. If I could be, literally anybody can be. आप ऐसा कह रहे हैं कि आई कुड बी, अरे बाबा, आपने बकायदा फॉर्मल ट्रेनिंग ली है, पढ़ी है आपने, सुभाष के एक ही स्कूल से आपने पढ़ाई की है जी, ना? पर मेरी पढ़ाई सेलिब्रिटी मैनेजमेंट के लिए थी नहीं, मेरी पढ़ाई आप एक्टर बन रही थी ना? नहीं 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 नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, अच्छा। जैसे विद्या बालन जी ने एक बार कहा था कि एक्टिंग का टिंग भी नहीं आता मुझे, तो तो नहीं, एक्टिंग तो नहीं, बट मैं एमबीए करी थी वहां पे, अच्छा, और वहां पे मैंने पब्लिक रिलेशन को लेके स्पेशलाइजेशन किया था, तो वो थोड़ा सा मेरे को हेल्प मिला है टू लाइक पब्लिक रिलेशन वाइज और क्राइसिस मैनेजमेंट के हिसाब से। और क्योंकि आप एमबीए करते हो तो आपको वो अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो आ ही जाती है, लाइक आप कुछ भी करो वो सब्जेक्ट्स तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हो, तो वो थोड़ा बहुत वहां से, जो कि मुझे कहना नहीं चाहिए कि मुझे बहुत सारा आता है, क्योंकि मेरे दोस्तों को पता है जो भी यहाँ है कि मेरा फाइनेंस और अकाउंटिंग की स्किल्स कितने हैं। तो आई थिंक जितना भी मुझे आता है वो मेरे दोस्तों की बदौलत है, क्योंकि लिटरली उन दोनों ने बैठ के मुझे ट्यूशंस दी है कि ऐसे। स्वीट। तो आई थिंक वो है, तो वो पढ़ाई की थी मैंने, बट नहीं, एक्टिंग तो नहीं। आप ना, आप बहुत प्यारी इंसान है, जिससे आज मिलकर के थैंक मुझे यू। बहुत अच्छा लग रहा है, आप और भी, आपने इतने प्यार आप से बताया। ये कर पाई हूँ, बिकॉज ऑनेस्टली पहले जब भी ऐसा होता था मुझे डर ही लगता था जर्नलिस्ट से, हम लाइक अरे यार तनी ओ, पूछ लेंगे मुझसे, और कुछ लोग होते थे जो काफी सीरियस होते थे। और मैंने आपका इंटरव्यू देखा अनिल के साथ, और आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट इंटरव्यू, एंड थैंक यू। यू आर नॉट दैट डेंजरस, यू आर क्वाइट नाइस। I should say I'm cute. अगली बार से 10 चोटी लगा करके कुछ रिबन प्लस विबन बांध के I am cute. ऑफ कोर्स यू आर वेरी क्यूट, एंड प्लस आप बहुत हम्बल हैं और बहुत प्यारे तरीके से बात, Thank you. तो मेरा जो नर्वस है और स्वेटी पाम्स सिचुएशन होता है वो थोड़ा सा Oh. कम हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल स्वेटी पाम्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप जिस जिस मुस्तैदी से, मुझे नहीं लगता कि यू आर टू ओल्ड, है ना, यू आर क्वाइट यंग, Oh, और जिस तरीके से यू आर हैंडलिंग एवरीथिंग, say- how old are you, if age is not something which you can hide or something? no, let's just leave it. Skip this question, okay? It's just अच्छा, this question. It's not very. Like, let's just skip that question. वैसे भी लड़कियों से बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। You जी, are gorgeous, you are good, this is important, बात खत्म। ये बट थिंक वैसे भी एज का सेलिब्रिटी मैनेजमेंट से कोई दूर दूर तक नाता नहीं कोई है। रिश्ता नहीं। I mean, I have seen managers who are in their 55s and early 60s and they just rule. मतलब उनका काम देखने लायक होता है। Like for हाँ example, I know of नसरुद्दीन शाह जी जो हैं, हाँ, उन मैनेजर को मैं जानती हूँ because साहिल works for him, साहिल works with him in his theater group. तो अच्छा, उस चक्कर में मैं नसरुद्दीन शाह जी के मैनेजर को जानती हूँ, जयराज सर। ही इज जस्ट, मतलब मैं उनको काम करते हुए देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कैसे कैसे अच्छा, मतलब वो इतने कॉन्फिडेंस से सामने वाले लोगों से बात करते हैं ना, कि ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान अगर हाँ नहीं हाँ ठीक है जो आप बोलो हाँ 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 हाँ, सामने वाला बंदा सिर्फ हाँ बोलता है, ना बोलने का स्कोप ही नहीं रहता है। तो हम हाँ, लाइक कैसे करते हैं, तो वो ना बहुत आई थिंक बहुत काबिले तारीफ है, तो उनसे सीखने में मुझे बहुत मजा आता है, और वो मुझे बोलते भी रहते हैं कि हो जाएगा, अभी तो तुम छोटी हो, बड़ी हमारी एज में आते आते बहुत सीख लोगी ऐसे ऐसे, बट ही इज वेरी नाइस, तो हाँ। वैसे he's right, life is a journey where you keep learning every day, every moment, I guess, जी 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 बिल्कुल, मरते दम तक। आई थिंक यस यस टोटली। आपको काफी सारे एड मी प्लीज के रिक्वेस्ट आ रहे हैं। हाँ, और उन्हें पता नहीं है कि हमारा ये प्रोटोकॉल है, हम किसी को भी ऐड नहीं कर सकते अपनी लाइफ के दौरान। So I'm really sorry all of you. और नैना जी, thank you so much for your time and for the tips, for the guidance that you shared with ओह, us.
एटलीस्ट ये तो पता चला एक अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी और है, अगर हम चाहें तो हम बन सकते हैं। अरे टोटली। और जिन लोगों को ज्यादा पढ़ाई पसंद ना हो, जैसे कि मैं, तो ये डेफिनेट। आपने तो एमबीए किया है, आपको क्या पढ़ाई पसंद नहीं है, बच्चा क्या था? अरे वो आई थिंक वो मेरी माँ का प्रेशर था, इसलिए नहीं एमबीए किया क्योंकि मुझे करना था। इट वाज लाइक मेरी मम्मी की वो आदत थी, प्लीज कर ले, एमबीए कर ले। बट हाँ, इन लोगों को ज्यादा ऐसे पढ़ाई नहीं करनी, जैसे लाइक इंजीनियरिंग या मेडिकल वगैरह वगैरह। तो आई थिंक अच्छा काम है, ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, आसानी से निकल लोगे। दैट्स रियली नाइस। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हु, थिएटर, आरवा, आई डोंट नो हु, बाप रे कैसे अथर कैसे नाम लिखते हैं। प्लीज अपना नाम सिंपल रखा कीजिए, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। फिर श्वेता इज देयर, नैना, मोर पावर टू यू, एंड एपी से क्यों। व्हाट अगेन, नो व्हाट्स दिस, यू आर द बेस्ट, फिर अंजलिका और जैन। देयर आर सो मेनी पीपल। Happy say was the best, and who the Atharva is, वो he's my husband. तो उनको इससे बोले नाम ठीक रखे। मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, थिएटर नहीं हूँ द, who the Atharva. प्लीज हुदा अथर्वा जी, आप अपना नाम ठीक कर लीजिए। इट्स अरे डिफिकल्ट टू रीड इट आउट। अरे he has been a total support. Like आज मेरे इस इंटरव्यू के लिए he's like आज तो मैं ऑफिस नहीं जा रहा, आज हम यहाँ हाउ क्यूट। सेटअप करेंगे। उनको जोड़ू क्या मैं यहाँ पे, एक बार हेलो कर नहीं लेते हैं उनको भी। नहीं शर्माएंगे वो। नहीं नहीं We can वो skip the protocol today for him. नहीं 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 आई थिंक आई वो तो तुरंत वो भाग जाएंगे, वो नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बट देन ही इज बीन वेरी सपोर्टिव। एंड जैसे कि आज he's been setting up the lights and everything. He's like, no, we'll sit here, you look good. How sweet of him. I really respect the men who respect their wives, because उससे पता चलता है उनकी upbringing कैसे हुई है ना? Not जी all men are like this. जो भी इस तरह से treat करता है ना, when they treat you like a princess, that means he has been treated like a prince by his parents. So yeah, it's really so so good. I think I have gotten very lucky in that segment also. बहुत It's चुन really के और nice. बहुत अच्छे लड़के से शादी की गई है। That's really nice. God bless you. Thank And thank you so much. Thank you so much. having me, and I hope your show Manthan becomes a hit and you have more and more guests आपके इसमें, because I've seen some of your guests who have been one of, I think they are very good at their job and that's why they are there. But I think आपका show should become a hit, बहुत बड़ा सा अच्छा सा हो, और बहुत सारी good wishes आपको, बहुत सारा good luck. And if ever I can be of any service to you, आप please मुझे बताइएगा. Oh, thank you so much. Thank you very much. बहुत कम किसी ने मुझे कभी कोई bless किया है कि I'm so happy. I'm feeling so filled up today. Thank you so much. You Thank you very much. totally deserve. Thank you, and thank you everyone for joining in. Thank you so much. Love you all. Thank you. Thank you. Thank you. See you soon. जब आप वापस इंडिया आती है, we'll meet, right? Yes, Take yes, care of 100%. yourself. Bye. Take care of yourself. Bye bye. And thank you all जो लोग जुड़े थे. Thank you. Bye bye. Take care. Bye, Nana ji. Bye. Bye. Bye.